अगर प्रधानमंत्री के आह्वान पर 10 से 20% भी अगर जनता जो है अगर जेवर की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेती है तो आप ये पक्का समझ के चलिए कि हमारे व्यवसाय पर लोग परेशान है। लखनऊ में भी हमने देखा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दुकानें बंद करके सड़कों पर आ गए हैं। ये चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता है कि जो कारीगर हैं, व्यापारी बंधु हैं, वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, चिंता का विषय। तो जब तक भारत में नारी है तब तक सुनारी खत्म नहीं होगी। अगर आप अंगूठी पहनते हैं तो अंगूठी 10 हाथों से होके गुजरती है, उस अंगूठी में 10 हाथों का रोजी रोटी जुटा रहता है। इससे क्या ये प्रधानमंत्री जी आश्वासन हमको दें कि फिर हमारा दाल रोटी कैसे चलेगा? अगर हम पूरे साल दुकानदारी नहीं करेंगे तो हम खाएंगे नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जेवर न खरीदा जाए। तो मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बात हम लोग ना माने? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। भारत देश में सोना सिर्फ एक आभूषण या गहना नहीं है, वो एक परंपरा है। तमाम तीज त्योहार, शादी ब्याह से लेकर सारी जो शुभ चीजें होती हैं उसमें सोने का महत्व माना जाता है। लेकिन हाल ही में खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते हम देख रहे हैं कि कल ही एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ये आह्वान किया है, सबसे गुजारिश की है कि आप लोग साल भर तक सोना खरीदने से बचें, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण पर्व हो आप सोना ना खरीदें। आज हम लोग चौक स्थित एक सोनार गली में मौजूद है, जहाँ पे तमाम आपको मेरे पीछे देख सकते हैं कि कई सारी दुकानें हैं, यहाँ तमाम व्यापारी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो मोदी जी ने अपील की है सबसे, इस पर उनका क्या कहना है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं संतोष कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष वाराणसी सराफा एसोसिएशन। अभी कल आपने देखा होगा कि एक बयान आया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? निश्चय ही प्रधानमंत्री जी का ये बयान हम सराफा व्यवसायियों के लिए चिंताजनक है, लेकिन वाराणसी सराफा एसोसिएशन और समस्त सराफा व्यवसायी राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं और उनके हर आह्वान का हम लोग साथ देते हैं। और ये हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा हित, हमारे कारीगरों का हित, ये जरूर ध्यान दीजिए। बाकी पूरा सराफा एसोसिएशन, पूरे देश का सराफा व्यवसाय आपके साथ में है। साल भर तक मना किया गया तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है। लखनऊ में भी हमने देखा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दुकानें बंद करके सड़कों पर आ गए हैं। ये चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता है कि जो कारीगर हैं, व्यापारी बंधु हैं, वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, ये चिंता का विषय है। लेकिन जरूर माननीय प्रधानमंत्री इसका कोई ना कोई रास्ता सोचे होंगे और जरूर हम लोग के बीच में कोई ना कोई इसकी व्यवस्था लेके आएंगे। क्या व्यापारियों पे कोई असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा मैडम, बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री के आह्वान पर 10 से 20% भी अगर जनता जो है अगर जेवर की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेती है तो आप ये पक्का समझ के चलिए कि हमारे व्यवसाय पर इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बात करें तो जो कारीगर काम करते हैं वो उनके ऊपर भी तो असर पड़ेगा, क्योंकि सोना एक तरह तो पहले से ही महंगा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। उसके अलावा फिर ये बयान आना ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक है। हमारे छोटे कारीगरों के लिए भी प्रधानमंत्री जी को अगर उन्होंने ये बयान दिया तो उसमें उनको जरूर मेंशन करना चाहिए कि रिसाइकिल गोल्ड से कम वो जेवर बनाएं और अपना जीविकापार्जन करें। पूरा रोक लगा देना कि ये कह देना कि सोना जो है आप खरीदे ही ना, तो इससे क्या ये प्रधानमंत्री जी आश्वासन हमको दें कि फिर हमारा दाल रोटी कैसे चलेगा? अगर हम पूरे साल दुकानदारी नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? आप क्या कहेंगे इस बात पर जो मोदी जी ने बयान दिया है? देखिए, कल टीवी चैनलों के माध्यम से ये जानकारी हुई कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सोने के जेवर की खरीद जो आम उपभोक्ता है वो न करे। क्योंकि सराफा व्यवसाय से जुड़े होने के कारण हम सराफा व्यवसायी इस बात से स्तब्ध रह गए कि प्रधानमंत्री जी का ऐसा बयान क्यों आया। प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसा बयान दिया है तो जरूर देश हित को सर्वोपरि रखते हुए जरूर ऐसे कुछ कारण होंगे जिसके कारण उन्होंने ऐसा बयान दिया है। जहां तक सराफा बाजार में इसका प्रभाव पड़ने की बात है तो मेरा समझना है कि जो जेवर है ये स्त्रियों से के हृदय से जुड़ा हुआ चीज है। तो जब तक भारत में नारी है तब तक सुनारी खत्म नहीं होगी। तो नारी हमारे देश में 50% है। इस बात का असर जरूर पड़ेगा और मुझे लगता है कि 1-2 महीने से ज्यादा इस बात का प्रभाव नहीं पड़ना है। 1 साल तक की बात कर दी है। जो 2-4% प्रभाव पड़ेगा वही पड़ेगा। आप भी एक महिला हैं और मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं कि क्या आप 1 साल तक कोई जेवर खरीदे बिना रह सकती हैं? तो ये आपका ही मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बात हम लोग ना माने? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये तो आपके आत्मा की आवाज है कि आप उस बात को कितना समझती हैं। लेकिन किसी देशभक्ति कही कि जो देशभक्त होगा वो इस बात को मानेगा। किसी के भी निजी मामलों में किसी को दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आह्वान जरूर किया है, मगर मुझे नहीं लगता है कि इस देश की महिलाएं बिना जेवर के अपना जीवन गुजार सकती हैं। कारण उसका है कि घर में आज हमारे कोई विपत्ति आती है तो महिलाएं अपना जेवर निकाल के देती हैं और उस विपत्ति का हम सामना बखूबी करते हैं। तो वो जेवर हमारे लिए स्त्री धन है और गैर जब हमको कोई ज़रूरत होती है
तो वो धन हमारे हर काम में आता है। तो निश्चित तौर पर ठीक है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, मगर हमारे यहाँ अगर ग्राहक आएगा तो हम उस ग्राहक को तो ये कहेंगे नहीं कि हम आपको जेवर बेचेंगे नहीं। अब ग्राहक को सोचना है कि वो जेवर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। हम तो अपनी दुकानों को सजा के बैठे हैं, ग्राहक आएगा तो जरूर हम ग्राहक नहीं आया तो ग्राहक नहीं आएगा तो हम प्रधानमंत्री से गुहार लगाएंगे कि भाई हमारे रोजी रोटी के बारे में, हमारे कारीगरों के बारे में, जो करोड़ों करोड़ों कारीगर हैं पूरे भारतवर्ष में, उन कारीगरों के लिए कोई स्कीम ले आए जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। वो पूरे देश की चिंता कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे कारीगर बंधु हैं, उनके बारे में भी वो जरूर चिंतित होंगे। और ऐसा बात अगर उन्होंने कहा है तो इसके पीछे भी कुछ न कुछ देश हित की बात अवश्य होगी, ऐसा मेरा मानना है। विदेश के बाद मुद्रा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कई सारे, आप क्या देखते हैं कि सही में कारण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आया है, निश्चित रूप से जो है हमारे सराफा व्यवसायियों के लिए बड़ी चिंता का एक विषय है। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये वक्तव्य दिया है, निश्चित रूप से जो है देश हित के लिए ही उनका ये वक्तव्य आया होगा। और इसके बारे में जो है, जैसा कि हमारे महामंत्री जी अवधेश जी ने कहा, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को भी विचार करना चाहिए कि कैसे हमारे कारीगर और सराफा व्यवसायी अपनी जीविका चलाएंगे। कि कल एक बहुत ही गंभीर चिंता के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री, तो आपके क्या बिजनेस पे, व्यवसाय पे कोई असर पड़ने वाला है अगर ग्राहक नहीं आएंगे? निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। जिस तरह से पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के विचारों और बातों से लोग सहमत होते हैं, उस तरह से अगर प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि जेवर न खरीदा जाए, तो ये निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। और प्रधानमंत्री को किन्हीं शब्दों को अगर बात करना था तो उसमें सोच के बात करके एक बड़ी तबका भुखमरी के कगार पे आ जाएगा। बड़ी तबका का मतलब कि ये आप समझिए कि अगर आप अंगूठी पहनते हैं तो अंगूठी 10 हाथों से होके गुजरती है। उस अंगूठी में 10 हाथों का रोजी रोटी जुटा रहता है, वो 10 हाथ रोटी के लिए लाचार हो जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी बात है कि अगर व्यक्ति गहना नहीं खरीदेगा तो एक बड़ा तबका भुखमरी का शिकार हो जाएगा। और हमें तो लगता है कि अभी कल का बयान है, स्टेटमेंट है, किस विचार को लेकर के प्रधानमंत्री ने अपनी विचार रखी है, लेकिन हमें लगता है कि ये उचित नहीं था, क्योंकि काफ़ी भुखमरी के लोग शिकार हो जाएंगे। अब देखिए आगे क्या। तमाम विरोध भी जारी हैं, क्या आप उस पर क्या कहते हैं? लोग दुकानें बंद कर दे रहे हैं। देखिए, दुकान तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर कस्टमर नहीं आएगा और माल नहीं बिकेगा तो दुकान तो बंद हो ही जाएगा। तो अब दुकान बंद करके पहले वो लोग बैठ गए, लेकिन हम लोग इस बात को अभी निर्णय किए हैं कि हम लोग देखेंगे क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके बाद वैसा बात काम करेंगे। तरफ तो सोने का रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उसके बाद ऐसी अपील कर देना। देखिए, कहीं न कहीं जो है क्या कहा जाए, जो स्थिति उत्पन्न हुई है देश में, पहली बार, इसके पहले कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ था। 1963 में जब देश आज़ाद हुआ तो गोल्ड कंट्रोल लगा था। देश आजादी के बाद 1963 में गोल्ड कंट्रोल लगा था मुरारजी देसाई की सरकार में। उन्होंने तो बोला भी है कि पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जेवर न खरीदा जाए। उस समय गोल्ड कंट्रोल लगा था, गोल्ड पे कंट्रोल था, लेकिन आज जेवर पे कंट्रोल अगर लग जाएगा तो लोग जेवर नहीं पहनेंगे, तो ऑटोमेटिक भुखमरी का शिकार हो जाएंगे लोग। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि महिलाएं कितने दिन तक नहीं खरीदेंगी। ये तो भाई देखिए, अपने सुरक्षा के ऊपर निर्भर करता है। अगर महिलाएं खरीदेंगी तो रोजी रोटी चलेगा, नहीं खरीदेंगी तो अब सराफे के कारोबारी गुलगप्पा बेचना शुरू करेंगे। और क्या करेंगे? पेट तो चलाना पड़ेगा ना, पेट चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बहुत बड़ा बयान दिया है, क्योंकि अब अभी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मौजूद है और ये सोनारों की एक बहुत बड़ी गली मानी जाती है, जहाँ पे तमाम दुकानें भी यहाँ